सो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। सो आज की एंट्री जिसके बारे में मैं आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूं वो होगी TS51 से रिलेटेड। और जैसे कि गवर्नमेंट क्रैकर्स पे आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया है कि फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स TS51 के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हैं। आप जा करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस एंट्री के लिए अपीयर हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट क्रैकर्स पे TS51 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये क्वेरी की हुई है कि TS51 में वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं बट उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल जो कट ऑफ होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर इसके बारे में उन्हें पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो दैट SSB इंटरव्यू इज़ नॉट दैट ईजी इंटरव्यू और टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, अगर यू आर श्योर कि आपका इंटरव्यू में कॉल आ सकता है, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा चांसेस है कि आप TS51 के इस इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। आपके यही सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में पूरे तरीके से कवर करूंगा कि एक्चुअल में TS51 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है। विदाउट डूइंग एनी फर्दर ड्यूज डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरीके से आने वाली बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर TS51 से रिलेटेड। उन सभी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है सारे TS51 स्टूडेंट्स के लिए। आपकी एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आप सभी को आएंगे। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स पे। ये सर्विस आप सभी के लिए फ्री है। और अगर आपको डायरेक्ट कॉल करना है तो कॉल भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं, बट कॉल का टाइमिंग जो है वो 6 PM to 10 PM एवरी डे रहता है। मेक श्योर कि आप 6 PM to 10 PM ही कॉल करें, वरना आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि TS51 की कट ऑफ डिटेल्स के बारे में यहाँ पर बताया जाए कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या रहने वाली है एंड जो कट ऑफ है वो किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होती है। यहाँ पर जो इसका आंसर है कि एक्चुअल में कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है वो डिपेंड्स होता है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये ओपन होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो PCM के स्टूडेंट्स हैं 10+2 के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस एंट्री के लिए। सपोज अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर में अप्लाई करते हैं एंड आई हैव अ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स फॉर TS51, डेफिनेटली अगर ज़्यादा रैंकिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे टू फिल्टर आउट कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अगर कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस दैट वी रिसीव, ऑन दैट बेसिस वी विल डिसाइड कि कट ऑफ ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है या फिक्स एक मेथड नहीं है जिसमें आप ये बता पाओ कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कितने आए हैं एंड देन कट ऑफ ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। बट फिर भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इतने सारे साल से हम पढ़ा रहे हैं एंड देन फ्रॉम अराउंड 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर मैं आप सभी को ये क्लियर बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। और अगर स्टूडेंट्स आपकी जो रैंक है वो उस बेसिस को क्लियर करती है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो क्राइटेरिया होता है उसमें सबसे पहले ही यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके 12th के जो मार्क्स हैं, ओके, 12th में जो PCM के आपके मार्क्स हैं वो 60% एंड अबव होने चाहिए। ओके, PCM में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट को मिला करके आपका परसेंटेज अबव 60% होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा इस एंट्री के लिए। सबसे पहले तो PCM में क्या कट ऑफ रहनी चाहिए ये मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। अगर 60 से अबव है, जितना ज़्यादा अबव है उतना आपके लिए आगे चल करके ये बेनिफिट होगा। इट्स सिमिलर टू द एनी एग्जामिनेशन कि अगर कट ऑफ मान लीजिए 100 है और अगर आपने 101 मार्क्स लाया तो यू डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन, बट आपके सिलेक्शन जो फर्दर स्टेजेस है उसमें आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा
कहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने जस्ट कट ऑफ को क्लियर किया है। बट अगर वहीं पे कोई स्टूडेंट है जिसने अराउंड 160 170 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 200, तो डेफिनेटली उसके चांसेस आपसे ज़्यादा रहेंगे सेलेक्ट होने के। नेक्स्ट, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्राइटेरिया जिसमें स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट किया जाता है वो है जेई मेंस का रैंक। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी लोग हमसे पूछ रहे हैं, बार बार यही पूछ रहे हैं कि जेई मेंस की क्या कट ऑफ रहेगी और कितनी जेई मेंस के रैंक की अगर आपकी कट ऑफ है, सो आप अपनी प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ मैं अभी आपके सामने ये भी इंफॉर्मेशन रिवील करता हूँ। सो यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं बट बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा। सो अगर आपकी कट ऑफ 3,50,000 के नीचे है, ठीक है, यानी आपकी कट ऑफ जो जेई मेंस में आई है वो ऑल इंडिया रैंक 3,50,000 से बिलो है, इन दैट केस आप अपनी प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। सो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स के पास वो यही आती है कि वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं टाइम से। हमने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉल आ जाता है और देन उसके बाद केओस में वो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन के लिए, एंड देन उसके बाद फिर उन्हें पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे में जिस चीज़ के लिए वो इतना वेट कर रहे थे उसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, एंड देन वो आउट होकर के आ जाते हैं फर्स्ट डे में ही। सो इसीलिए हम गवर्नमेंट क्रैकर्स पे स्टूडेंट्स को पहले ही बता देते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, और जो भी हमारे साथ स्टूडेंट ट्रेन होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया, इफ़ योर रैंक इज़ बिलो 3,50,000 तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब यहाँ पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू जो आपका TS51 के अंदर होगा उसमें क्या क्या टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होते हैं, इन सभी के लिए आपको पढ़ के जाना होगा। वो एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन जहाँ पर 1 और 2 मार्क्स से भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ आप एक इंटरव्यू के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे, सिर्फ आप गिने चुने फेमस 2-4 टेस्ट जो आपने सुने होंगे एसएसबी में सिर्फ उनके लिए नहीं प्रिपेयर करना है। वहाँ पर मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। उन सभी 20 टेस्ट में आपको एक्सीलेंट परफॉर्म करना है, तभी आपके चांसेस रहेंगे आप एसएसबी इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक 3,50,000 से नीचे है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे करें, कहाँ से करें, एंड देन मटेरियल कहाँ है, तो वो भी प्रॉब्लम मैं आपकी इसी वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। सो कंप्लीट 5 डेज़ का एसएसबी का प्रोसेस होगा, इसमें मोर देन 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट होंगे। कौन कौन से टेस्ट होंगे ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो कौन सी वो बेस्ट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है आपके एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। सो यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर ही एक TS51 का एक कोर्स अवेलेबल है। इसमें हम कैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको छोटा सा डिटेल देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो कि हम आपको 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं। ओके, ये डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स कैसे हैं, इनमें आपको डे 1 से लेकर के डे 5 तक होने वाले सारे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू डे वाइज डिटेल में समझाए गए हैं, जिसमें सारी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ओके, सारी ट्रिक्स आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, और वंस आप इन वीडियोस के साथ गो थ्रू कर लोगे देन उसके बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार एसएसबी देने जा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप कई बार एसएसबी दे चुके हो, क्योंकि इसमें इतने डिटेल में आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई हुई हैं। देन इसी के साथ हम आपको 15+ बुक का सेट दे रहे हैं, जिसमें मैंने आपको जो भी टेस्ट बताए सबके लिए डिटेल्ड में सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं और कई सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में एसएसबी इंटरव्यू में आंसर लिखना कैसे है, व्हाट वी रिक्वायर्ड। आप आंसर ज़रूर लिख रहे हैं बट लिखना क्या है, किस तरीके के आंसर मुझे चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर अच्छे तरीके से बुक में एक्सप्लेन की गई है। इसी के साथ साथ हम आपका फ्री मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं, जिससे आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक्चुअल में एसएसबी इंटरव्यू किस तरीके से होगा। आप टीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक टेक्निकल एंट्री है, तो आपसे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो भी अभी मैं आपको
बताऊंगा एंड देन वो भी इस कोर्स में कवर है। देन यहाँ पर आपको इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी और टिप्स बताई जाएगी और साइकोलॉजी टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, तो ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ये कंप्लीट बुक सेट है जिसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें अराउंड 300 से 500 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ही हैं एंड इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, क्योंकि हम एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, जिसमें बहुत सारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स उनको देते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे में तो एग्ज़ाम आपको ही लिखना है। सिर्फ वीडियोस देख करके और चीज़ों को सिर्फ पढ़ करके आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो एसएसबी इंटरव्यू का। सो ये पूरा का पूरा बुक पैकेज है। यहाँ पर आपको आपके सर्विस सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड डिटेल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं जो सही डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आते, तो इसीलिए हमने ये बुक इंक्लूड की हुई है। रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होता है फर्स्ट डे में, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी बुक में आपको मिल जाएंगे। देन स्टोरी राइटिंग टैट की इस बुक से आप प्रैक्टिस कर लोगे, वर्ड एसोसिएशन हो गया, सिचुएशन रिएक्शन हो गया, जीटीओ के टास्क हो गए, देन लेक्चरेट के टॉपिक हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया, ओके। देन उस पर आर्मी में पूछे जाने में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए, डिफेंस सर्विस, मेडिकल्स, देन उसके बाद इंटरव्यू में पूछे जाने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। देन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, सो इंग्लिश से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको ट्रेन किया जाएगा ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाए, जो ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। ये सब कुछ आपको इस बुक के पैकेज में मिल रहा है। सो ये सब कुछ आपको मिलेगा गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर, ओके, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के साइट पे भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको TS51 का कोर्स मिल जाएगा। एंड देन अगर इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया है वीडियो में, वहाँ पर जा कर के आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और एंट्री मेंशन करके कोर्स का लिंक मांग सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा डिटेल पैकेज आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगा गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपके कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जो बुक्स मैंने अभी आपको दिखाई हुई हैं जो आपको TS51 के लिए प्रिपेयर करना है, वो भी मैं अभी इस वीडियो के एंड में अटैच कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सी बुक हैं, उनकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। सो आप उन बुक्स की लिस्ट को देखो। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट को लेकर के आपकी एंट्री से रिलेटेड। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath though. 'Cause I can't move on till I let go. I'm just lost to feel